नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कोविड-19 की वजह से जो बस इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट हुआ है उसके बारे में, और एक साल के बाद हमारे बस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा उसके बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कि भाई कोविड-19 में बस इंडस्ट्री की जो हालत हुई है, मतलब बाकी की सारी इंडस्ट्री की जो हालत हुई वो भी बस इंडस्ट्री के साथ वैसा ही हुआ है। मतलब जहाँ पर आपके पास ना पैसेंजर आ रहे हैं, ना आपकी बसें चल रही है, ना आपकी किस्तें भरने के लिए आप सक्षम हो पा रहे हो। अभी सबसे पहला सवाल है कि लोन अमाउंट। देखिए बसेस में क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों ने बसेस जो है ऑपरेटर्स ने बसेस लोन पर खरीदी होती है। अभी एक बस का हर एक महीने का मतलब एक किस्त जो होती है, एक ईएमआई जो होती है वो होती है ऑलमोस्ट 45,000 से 1,45,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास एक महीने की किस्त होती है कुछ ऑपरेटर्स की। और उससे ज़्यादा दोस्तों इंश्योरेंस की बात कर ले। देखिए अगर गाड़ी चल ही नहीं रही तो इंश्योरेंस देके क्या करोगे, क्योंकि गाड़ी एक जगह पर आपकी खड़ी है तो इंश्योरेंस देने का कोई अर्थ नहीं बनता। तीसरी बात है दोस्तों परमिट। अभी देखिए परमिट का मैंने बताया था कि परमिट हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। कुछ 6 महीने के परमिट होते हैं। तो गाड़ियाँ अभी खड़ी है तो उनके परमिट चल रहे हैं, पर गाड़ियाँ मतलब चल नहीं रही पर परमिट चल रहा है। अभी अगर ये कोविड-19 कब तक चलेगा, कि ये कब सिचुएशन नॉर्मल होगी, उसके बारे में नहीं बता सकते। पर आपका परमिट जब रिन्यूअल के टाइम आएगा तो आपको परमिट जरूर भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपको फिर से परमिट इशू करना पड़ेगा और उसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। दोस्तों अभी जानते हैं इस लॉकडाउन के कारण बसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब एक्चुअल गाड़ी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहली चीज है दोस्तों बसेस के टेक्निकल इश्यूज। अभी बसेस के टेक्निकल इशू बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला इशू होता है आपका इंजन। अभी कोई गाड़ी का इंजन अगर ज़्यादा टाइम तक बंद रहता है, मतलब देखिए अभी एक ऑपरेटर है समझ लो XYZ, तो उसके पास 40 बसेस है। अभी 40 बसेस को वो हर एक दिन को स्टार्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तो मतलब नॉन टेक्निकल बात है, और मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो एक आदमी 40 बसेस को एट ए टाइम स्टार्ट नहीं रख सकता। दूसरी बात, इंजन को अगर ज़्यादा टाइम तक बंद रखा गया तो इंजन की जो लाइफ होती है मतलब वो कम हो जाती है, क्योंकि पार्ट्स मूव नहीं हो पाते, और पार्ट्स में जो मतलब गैप वगैरह होते हैं, कुछ जगहों पे जो इम्प्योरिटीज बढ़ जाती है। मतलब ऑयल में कैसा होता है कि ऑयल में कुछ मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, ऑयल में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो वो कुछ जगहों पे जमा हो जाती है, जिसके कारण इंजन में सीजिंग का खतरा होता है। पर वो कब होता है कि जब आपका ऑयल में कुछ खराबी हो जाए, मतलब आपका ऑयल पड़े अगर उसकी थिकनेस बढ़ जाती है तो वो थोड़ी दिक्कत भरी बात होती है। तीसरी बात दोस्तों टायर प्रेशर की। देखिए अभी एक जगह पे भी आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके रखी है, और वहाँ पर क्या होता है कि आपका टायर बहुत टाइम तक उसी सेम कंडीशन में रहता है, मतलब वो आगे पीछे मूव नहीं होता। आपका जो एयर फ्लो होता है, मतलब टायर में जो एयर प्रेशर होता है वो एक जगह से थोड़ा आगे पीछे भी हो पाए तो अच्छे से वो बैलेंस रहता है कुछ बहुत सारे दिनों तक। पर इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी एक जगह पे खड़ी है। दूसरी बात, अगर ऊपर से बारिश पड़ रही है तो बहुत सारे लोगों के पास कंक्रीट वाली पार्किंग थोड़ी है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे खेत है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी खुली जमीन है जहाँ पर कीचड़ की वजह से गाड़ियाँ नीचे धंसने लग जाती है, और टायर में भी बहुत सारे खराब होते हैं, क्योंकि एक जगह पे टायर पड़े खराब होने लगता है। उसी के साथ दोस्तों एसी की बात कर लो। देखिए एसी के ऊपर पानी पड़ने से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता, पर एसी के जो वेंट्स होते हैं, मतलब एसी पूरी डक लाइन होती है, उसमें रस्टिंग आना शुरू हो जाता है बारिश के टाइम पे। बहुत सारे ऑपरेटर्स को पता होगा, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स से कांटेक्ट करने के बाद मैंने आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के वक्त क्या होता है कि एसी के जो वेंट्स होते हैं, एसी के पाइप्स, जिसके कारण आपको हवा ठंडी आपकी सीट तक मिलती है, उस डक में भी आपको रेगुलर मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, क्योंकि देखिए उसमें पेंट नहीं होता है, क्योंकि पेंट कर देते हैं तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको बेयर छोड़ा जाता है। अभी बात करें एसी की। देखिए एसी में कैसा देखिए, एसी को अगर ज़्यादा टाइम तक बंद रखते हैं तो एसी में भी देखिए आपको एसी का रेफ्रिजरेंट होता है। अभी बसेस में बेसिकली R134A नाम का रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो इस केमिकल को भी आपको चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि इसका इंटरवल ज़्यादा होता है, पर एक टाइम पे पड़े उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब होने लगती है। और कुछ बसेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में लीकेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन चल रहा है। अगर आपकी गाड़ी बारिश में खड़ी रहती है तो आप जब आपकी गाड़ी चलती रहती है तो आप गाड़ी को रेगुलरली क्लीन करते रहते हो, मतलब आपका जो गाड़ी में अंदर पानी है वो हम टाइम टू टाइम साफ करते रहते हैं, और वहाँ पर कुछ एमसील वगैरह लगा देते हैं, मतलब जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ से एमसील वगैरह लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी की एक प्रॉपर केयर होती है। पर अभी देखिए गाड़ी पहले से बंद है, उसी के साथ ये पानी है उसमें जा रहा है, तो आपकी गाड़ी में सीट्स है उनको खराब हो सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पंज होता है, कुछ जगह पे वो लकड़ी का कुछ टाइप का मटेरियल होता है वो भरा रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो आपके वुडन आइटम है इंटीरियर के वो थोड़े खराब हो सकते हैं, मेटल को गंज लग सकता है, तो ये दिक्कत भी आती है। और दोस्तों जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी है उसकी पैसे की बात हमने की ही नहीं, तो बस पार्किंग के पर डे की फीस की बात कर ले तो अभी देखिए लॉकडाउन के हिसाब से बस पार्किंग वालों ने भी उनकी मतलब थोड़ी ऑपरेटर की दिक्कत समझ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक बस का पर डे का भाड़ा ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ to 200 रुपीज़ वेरी करता है।
कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि अगर मुंबई सिटी में अगर पार्क होगी बसेस तो भाई साहब ज़्यादा रेट लगने वाले। अगर कोई गाँव में वगैरह होगी तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। पर क्या होता है कि उस लैंड की भी एक कीमत होती है, मतलब उस पार्किंग स्पेस की भी एक कीमत होती है। तो हर दिन का अगर हम 50 रुपये भी पकड़ ले कम से कम तो भी आपके एक महीने के तो ऑलमोस्ट 1500-1400 रुपये तो आराम से हो जाएगी। तो देखिए ये बात भी, मतलब गाड़ी खड़ी है फिर भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। दोस्तों अभी जीवन में समस्या हर किसी के साथ होती है और बस इंडस्ट्री के साथ भी यही हो रहा है। अभी बस इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए और नए ऑपरेटर्स को क्या सीखना चाहिए आपको बताऊंगा। अगर हमें इस कोरोना की सिचुएशन में भी अपना बस बिजनेस चालू रखना होगा तो सबसे पहली चीज़ है नॉन एसी बसेस। अभी पब्लिक ने भी समझ लिया है कि नॉन एसी बसेस में कोविड की जो स्प्रेडिंग होती है वो कम होती है। एसी बसेस में कोविड की स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है, पर नॉन एसी बसेस में से आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ खुला आसमान आपके सामने, मतलब खुली एयर आपको आती है। एसी में कैसा होता है कि आपको एक स्पेसिफिक रूम में स्पेसिफिक टेम्परेचर में आपको रहना पड़ता है, जहाँ पर क्या है कि जो एयर फ्रेशनेस होती है, मतलब एयर की जो रिसर्कुलेशन होती है वो थोड़ी कम होती है वहाँ पर एज पर नॉन एसी बसेस के कंपेरिजन में। अभी देखिए दूसरी बात है कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि 1/3 नाम का सीटिंग लेआउट अभी उन्होंने डिजाइन किया है। मतलब देखिए आपके 3 रो होती है सीटिंग की, जैसे आपने 2x2 देखी होगी, 2 लाइन में 2 सीट ऐसे 4 सीट एक लाइन में होती है। इसमें क्या है कि एक लाइन में एक सीट, मतलब ऐसी सिर्फ 3 लाइन है 3 सीट वाली। तो इसमें क्या है कि आपकी जो डिस्टेंस है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अभी ये फॉलो करती है कोविड के सिचुएशन के अनुसार। दोस्तों ये बात करते हैं सबसे बड़े ऑपरेटर की वीआरएल की। देखिए वीआरएल ने भी अपनी नॉन एसी बसेस सेवा शुरू की है कर्नाटक स्टेट के अंदर और आसपास एरिया में। पर वहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ नॉन एसी बसेस को रन कर रहे हैं। मतलब इससे समझ सकते हैं कि अब जो डिमांड आने वाली है वो नॉन एसी बसेस को होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अभी अपने अपने घर में गए, मतलब जो उनके स्टेट में जो जहाँ पर भी हो रहते हो वहाँ पर अभी गए, तो उनको वहाँ से वापस आने के लिए बसेस तो लगेगी। तो आपके लिए अच्छा सपोर्ट हो सकता है कि अगर आपकी बस नॉन एसी होगी तो आप जरूर इसमें आपकी बस शामिल कर सकते हो। अभी दोस्तों जो भी नए ऑपरेटर बसेस खरीदेंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एसी बस खरीदे जिसको मतलब एसी भी हो और नॉन एसी भी हो। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा वो बताऊंगा। अभी एसी बसेस में क्या होता है कि आपका जो कंप्लीट ग्लास होता है वो कंप्लीट सील होता है, मतलब एक सिंगल पीस ग्लास होता है जिसमें आपको ग्लास खोलने के लिए कोई जगह नहीं दी होती। पर नॉन एसी बसेस में क्या होता है कि आपको स्लाइडिंग विंडो मिलती है। मतलब जिससे क्या होता है कि अगर आपको एसी लगाना होता है, अगर कोई बस को एसी कन्वर्ट करना होगा तो आप डायरेक्टली आपकी विंडोज को क्लोज करके आप उसको एसी बस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको एसी नहीं लगाना होगा तो आप बेसिकली आपकी विंडोज खोल के नॉन एसी बस का आनंद उठा सकते हैं। ये बात क्यों फायदेमंद है, क्योंकि आपके हिसाब से आप एनी टाइम एनीवेयर आपकी बस के सीजन के अनुसार आप उसको बस में बदलाव कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा खतरा है डीजल बसेस का। अभी देखिए बसेस तो सारी की सारी, मतलब जितने भी इंटरसिटी बस है वो ऑलमोस्ट 99% बसेस डीजल है। अभी डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना होगा कि अगर हम डीजल के प्राइसेस बढ़ाते हैं तो लोग बाहर निकलना बंद कर देंगे। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी चलती है और गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक पहिया घूमेगा तब तक देश चलेगा। तो डीजल के प्राइसेस बढ़ गए तो थोड़ा सा सरकार ने कम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए प्राइसेस बढ़ जाएंगे, टिकट के प्राइस बढ़ेंगे, गाड़ियों की अभी पहले से कीमत ज़्यादा है, उसमें आप डीजल की कीमत बढ़ा रहे हो तो ये तो दिक्कत भरी बात होती है ऑपरेटर के लिए, सबके लिए, सबको दिक्कत हो रही है। अभी मैं खुद डीजल कार यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि डीजल की कितनी अहमियत है मेरे लिए। पर बसेस को तो 1-1 लीटर में सिर्फ 4 किलोमीटर चलती है बसेस, तो आप सोच सकते हो कि बसेस को कितना डीजल लगता होगा। अगर 88 लीटर अगर आप डीजल बेच रहे हो तो समझ लीजिए कि कितना तकलीफ होगा उस ऑपरेटर को, क्योंकि हमें 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ की आदत है भाई साहब, पर 88 रुपीज़ 89 रुपीज़ 90 रुपीज़ ये कहाँ जा रहा है। मतलब पेट्रोल के रेट के अनुसार डीजल का रेट अभी आमने सामने ही बढ़ चुके हैं। अभी दोस्तों एक चीज़ और है कि BS6 में गाड़ियों की जो कीमत है, मतलब देखिए स्लीपर कोच बस अगर हमें बनानी होगी तो हमें चेसिस खरीदनी पड़ती है, हमें बनी बनाई तो बस कोई कंपनी देती नहीं। तो अगर हमें स्लीपर कोच बस चेसिस खरीदनी होगी तो हर कंपनी में, चाहे आयशर हो, टाटा हो, अशोक लैंड हो, भारत बेंज हो या चाहे वोल्वो भी हो, हर गाड़ी की कीमत 10 लाख 12 लाख से बढ़ चुकी है। देखिए भारत बेंज की बात कर ले तो 16-23 कीमत की बात कर ले, 16-23 आपको चीज़ पता होगी, तो 16-23 इस गाड़ी की कीमत जाती थी 29 लाख रुपीज़ ऑन रोड। अभी वो गाड़ी आपको 39 लाख रुपीज़ ऑन रोड जाएगी, मतलब 38 लाख रुपीज़ कहते हैं, पर कुछ स्टेट में 39-38 वेरी हो सकता है। इससे क्या हुआ है कि अभी देखिए ऑपरेटर जो भी है वो पुरानी गाड़ी खरीदने को ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि आपको नई गाड़ी मतलब एक पेयर अगर खरीदनी होगी, टू एंड फ्रो सिचुएशन के लिए 2 बसेस खरीदनी होगी तो आपको ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 25 लाख तक बढ़ाना होगा। क्योंकि आप अगर पहले क्या होता था कि BS4 में आप 1 करोड़ में आपकी दोनों गाड़ियाँ विद बॉडी बिल्डिंग तक सब कुछ उसमें हो जाता था, पर अभी आपका 25 लाख का ज़्यादा बजट बढ़ रहा है इसमें BS6 सिचुएशन में। और अभी BS6 गाड़ियाँ है तो उसमें अभी एडब्ल्यू है। लीलैंड फैंस को मैं खासकर बताऊंगा कि अभी लीलैंड में तो सारी गाड़ियों में अभी अशोक लैंड ने एडब्ल्यू डाल दिया है, क्योंकि एडब्ल्यू
डिमांड है भाई साहब, क्योंकि BS6 व्हीकल को एक कंप्लायंट BS6 व्हीकल बनाने के लिए आपको उसमें SCR AdBlue टेक्नोलॉजी डालनी पड़ेगी। और बसेस के इंजन बड़े होते हैं, 2000 सीसी के ऊपर होते हैं, तो उसमें AdBlue अभी कंपलसरी है। तो AdBlue की आदत टाटा, भारत बेंज और आयशर के कस्टमर्स को है, पर अशोक लैंड के कस्टमर्स को अभी तक AdBlue की आदत नहीं लगी है। तो आपको एक खास बताऊंगा कि अशोक लैंड की जो भी कस्टमर्स को देख रहे होगे, तो आपको AdBlue आपके बसेस में डालना ही पड़ेगा, जब अगर BS6 गाड़ी अगर आप लेते हो तो। अभी बस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खतरा एक साल के बाद, ये सिचुएशन कब तक चलेगी वो पता नहीं, पर बस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है बड़े ऑपरेटर्स का। देखिए, अगर किसी ऑपरेटर के पास 40-50 बसेस है तो वो बड़ा ऑपरेटर नहीं कहलाता। जिसके पास 500-600 बसेस है इंडिया में, उसको बड़ा ऑपरेटर कहते हैं। तो अभी बस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा खतरा है मल्टीनेशनल ऑपरेटर्स का। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जैसे कि फ्लिक्स बस है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अभी भारत में आने के लिए उत्सुक है, उनका सबसे बड़ा खतरा है। पहले से हमारे भारत में बस ऑपरेटर्स की पहली वाट लग चुकी है, अब ये आने वाले। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एक कॉम्पिटिशन बन जाएगी। देखिए, जो जिनके पास 500-600 गाड़ियां उनके फ्लीट में रेडीमेड है, पहले से बनकर तैयार है, वो ऑपरेटर्स और नए जो बड़े वाले ऑपरेटर्स हैं वो भी। तो इस टाइम पे क्या है कि हमें संकट होना पड़ेगा। देखिए, अगर फ्लिक्स बस भारत में आ गई ना, तो आप सोच भी नहीं पाओगे, कुछ ही महीनों में आपका सारा बिजनेस एक झटके में खत्म कर देगी। क्योंकि देखिए, उनके पास उनके रेट जो है वो उनके हिसाब से ठहरते हैं। मतलब समझ लीजिए, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो एक स्लीपर कोच बस का उसका टिकट फेयर है 500 रुपीज़। तो फ्लिक्स बस क्या करेगा, हम आपको 100 रुपये में लेके जाएंगे, 200 रुपये में लेके जाएंगे। तो देखिए, अब अगर अब मैं कस्टमर होगा तो मैं बेसिकली फ्लिक्स बस को प्रेफर करूंगा। तो देखिए, ऐसा ही होगा। अभी ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा कि इससे मल्टीनेशनल बसेस की जो आने वाली कंपनीज, तो उनसे कैसे टैकल किया जाए और उनके कंपटीशन में आपका बिजनेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो हमें भी थोड़ा, हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है, और आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।